जी हाँ, मुगल जो बादशाह था अकबर, उसका शासन काल अनेक दृष्टिकोण से मुगलकालीन इतिहास में अपना एक विशेष महत्व रखता है। उसने न केवल एक विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, अपितु उसे स्थायी बनाने के उद्देश्य से राजत्व के नवीन मुगल आदर्श भी प्रस्तुत किए थे। यद्यपि वो राजत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखता था, किंतु उसने बादशाह के लिए कुछ कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक समझा। उसके विचारानुसार बादशाह को न्यायप्रिय, निष्पक्ष एवं उदार होना चाहिए। उसे अपनी प्रजा से उसी प्रकार स्नेह होना चाहिए जैसे एक पिता को अपने पुत्र से होता है। उसने सभी धर्मों के प्रति सुलह कुल की नीति अपनाई। उसके उत्तराधिकारियों जहांगीर और शाहजहां ने इन आदर्शों के पालन को जारी रखा। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। औरंगजेब, जो कि एक कट्टर सुन्नी बादशाह था, उसने राजत्व के संकीर्ण इस्लामी सिद्धांतों को पुनः लागू किया। परिणाम स्वरूप महान मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। ए डिवाइन लाइट। मुगल बादशाह राजत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि बादशाह इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। अतः सभी मुगल बादशाहों ने जिले इलाही अथवा पृथ्वी पर ईश्वर की छाया की पदवी धारण की। मुगलों के दरबारी इतिहासकारों ने कई स्रोतों के आधार पर यह दर्शाया है कि मुगल बादशाहों को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली थी। इनमें से एक दंत कथा मंगोल रानी अलानकुआ से संबंधित है। इस कथा के अनुसार जब अलानकुआ एक शिविर में विश्राम कर रही थी, तब वह सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हो गई थी। अतः उसके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर दैवीय प्रकाश का प्रभाव था। चंगेज खान एवं अकबर स्वयं को इसी वंश से संबंधित मानते थे। इस कारण अकबर सूर्य एवं अग्नि के प्रति विशेष सम्मान प्रकट करता था। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने मुगल राजत्व को ईश्वर से प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीजों के पदानुक्रम में सबसे ऊंचे स्थान पर रखा है। अबुल फजल इस विषय में ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था। शिहाबुद्दीन का कथन था कि ईश्वर से प्राप्त होने वाला दैवीय प्रकाश सर्वप्रथम राजा में संप्रेषित होता है और उसके पश्चात राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है। अबुल फजल लिखता है कि राजतंत्र एक प्रकाश है जो ईश्वर में से उत्पन्न होता है। वो एक